दोस्तों, सोच के देखिए कि अगर रातों रात खाने पीने की चीज़ों के दाम अचानक ही बढ़ जाएँ और चावल 290 रुपये किलो हो जाए, चीनी 290 रुपये किलो हो जाए, दूध 790 रुपये पर 400 ग्राम हो जाए। इमेजिन करके देखिए ऐसी स्थिति में लोगों की क्या हालत होगी। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम श्रीलंका देश के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो बहुत ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जहां लोगों को बेसिक खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों इन लोगों को वो सामान नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं। एक तरफ विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ फॉरेन करेंसी रिजर्व अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आके अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि श्रीलंका की इस सिचुएशन के लिए क्या रीज़न है, वो कौन से रीज़न है या कौन जिम्मेदार है इसके लिए जिसकी वजह से श्रीलंका आज इन कंडीशंस को फेस कर रहा है। तो फरवरी 2022 में श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व 2.3 बिलियन डॉलर था, जो जनवरी 2021 से 70% कम है। किसी भी देश में अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होता है तो उस देश के लिए दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। श्रीलंका के पास आज सिर्फ इतना फॉरेन करेंसी रिजर्व है कि वो सिर्फ 1 महीने का ही सामान दूसरे देशों से खरीद सकता है। श्रीलंका पर आज लगभग 64 बिलियन डॉलर का कर्ज है टोटल। एक्सपर्ट के अनुसार श्रीलंका में अगले एक हफ्ते में चावल की कीमत 500 रुपये पर केजी जा सकता है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं वहाँ पे कि 24 घंटे में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बिजली आ रही है। तेल के भंडार में कमी और बिजली बचाने के लिए सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करवा दिया है। कुकिंग गैस की सप्लाई हफ्ते में सिर्फ एक बार हो रही है, जिसकी कीमत भी 1400 से बढ़ाकर 4200 श्रीलंकन रुपीस कर दिया गया है। आप श्रीलंका की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। प्रिंटिंग मटेरियल की इतनी कमी हो गई है कि अखबारों की छपाई तक को कम कर दिया गया है। लोग देश छोड़ के भागने को मजबूर हो गए हैं। श्रीलंका के इस सिचुएशन का जो पहला कारण हमें देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनिक खेती पर जोर देना। दोस्तों, श्रीलंका की इस सिचुएशन की बहुत से रीज़न हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन 4 मेजर रीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेनली इन्होंने अपना रोल प्ले किया है श्रीलंका की इस सिचुएशन में। जो पहला रीज़न है वो है ऑर्गेनिक खेती पर जोर देना। श्रीलंका की सरकार ने अचानक बिना किसी प्लान के सरकार ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स को एक झटके में पूरी तरीके से बैन कर दिया और 100% ऑर्गेनिक खेती का कानून लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्री सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। एक्सपर्ट के अनुसार सरकार के इस फैसले के कारण श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन आधा रह गया है और हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि देश में बेसिक चीज़ें जैसे चावल, चीनी, इन सभी चीज़ों को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसमें सेकंड रीज़न माना जाता है टूरिज्म सेक्टर का गिरना। कोविड से पहले 2018 में श्रीलंका एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला देश था और उसी साल 2.3 मिलियन लोग श्रीलंका घूमने आए थे, जो श्रीलंका की टोटल जीडीपी में 10 to 12% का योगदान देता है। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में कई बम धमाके हुए। अगले ही साल 2019 में श्रीलंका में कई बम धमाके हुए, जिसे ईस्टर बॉम्बिंग भी कहा जाता है, जिसमें वहाँ के होटल्स, चर्चेस को निशाना बनाया गया। और कुछ महीने बाद मई 2019 में श्रीलंका में एक एंटी मुस्लिम वायलेंस को देखा गया और सरकार ने इसे रोकने के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर इसके बाद मार्च 2020 में शुरू हुई कोविड महामारी। इस महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिससे इसका असर पूरे विश्व के देशों पर पड़ा और श्रीलंका भी इससे बच ना सका और इस सेक्टर में होने वाली इनकम भी काफ़ी प्रभावित हुई, जो श्रीलंका की इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसमें तीसरा रीज़न है फूड माफिया का एक्टिव हो जाना। दोस्तों, श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों की कमी और वहाँ पे चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए वहाँ की फूड माफिया एक्टिव हो गई
और उन्होंने खाने पीने की चीज़ों और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ीं। और कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाई और चीज़ों के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, इसका चौथा रीज़न है लो फॉरेन करेंसी रिजर्व। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का रिजर्व था। इसमें तेज़ी से गिरावट हुई और जुलाई 2021 में ये $2.8 बिलियन पर आ गया। नवंबर 2001 में ये $1.58 बिलियन पर पहुंच गया था, जिसके कारण श्रीलंका को बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ने लगा और इसी वजह से श्रीलंकन रुपए की वैल्यू कम होने लगी और इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि सिर्फ एक महीने में 25% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। और दोस्तों, यही वो वजह है कि श्रीलंका अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लेता चला गया और आज श्रीलंका पर टोटल $64 बिलियन का कर्ज है। और यही कारण है कि अपनी कुल इनकम का 95% पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने में उसका चला जाता। और यही कारण था कि चाइना का कर्ज ना चुका पाने के कारण श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट की 70% हिस्सेदारी चाइनीज़ कंपनी को बेचनी पड़ी और ये पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पर चाइना को बेच दिया गया। श्रीलंका आज एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इसको देखते हुए वहाँ के सभी पदों पर बैठे मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों श्रीलंका की ये कंडीशन जल्द से जल्द बेटर हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूले दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।